दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और अब वक्त आ गया है नए सूर्यमाओं के जलवे देखने का। जहां एक ओर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, वहीं दूसरी ओर अब कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले खिलाड़ी, जिनमें सबसे आगे हैं शुभमन गिल। जी हां, गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई है और अब टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर वह इतिहास रचने को तैयार हैं। वही अब गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित की है, उसमें युवा जोश और अनुभवी होश का जबरदस्त मेल देखने को मिला है। और अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया इंग्लैंड को उनके घर में टेस्ट सीरीज हराए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, IPL 2025 अब खत्म हो चुका है और अब बारी है इंटरनेशनल क्रिकेट की। जी हां, अब शुरू होने जा रही है भारत और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, जिसकी शुरुआत 20 जून से होने वाली है। टीम इंडिया इस सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है और खिलाड़ियों ने वहां अपनी तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन इस बार की सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं है, ये है एक नए युग की शुरुआत। लेकिन इस सीरीज के पहले टीम को बड़े झटके लगे हैं, जहां सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 7 मई को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित की ये घोषणा भले ही कुछ हद तक अनुमानित थी, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 12 मई को विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया। विराट का यह फैसला हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए एक भावुक पल बन गया। रोहित और विराट, 2 दिग्गज जिन्होंने पिछले 1 दशक तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नींव को मजबूती दी, अब इस मैदान से विदा ले चुके हैं और अब बारी है नई टीम इंडिया की। वही अब टीम के कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं, जिनमें से कुछ का यह पहला विदेशी दौरा होगा और कुछ को पहली बार टेस्ट कैप मिलने जा रही है। वहीं टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जो इस युवा ब्रिगेड को बैलेंस देंगे। इस नई प्लेइंग 11 में जुनून, जोश और भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। गंभीर ने युवाओं पर भरोसा जताया है और यह दिखाता है कि वह टीम को लंबे समय के लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह नई टीम इंग्लैंड की चुनौती का किस तरह से सामना करती है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। दोस्तों, गौतम गंभीर ने ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है 2 बिल्कुल अलग किस्म के बल्लेबाजों को। एक तरफ हैं अनुभव और परिपक्वता के प्रतीक KL राहुल, तो दूसरी ओर जोश और आक्रामकता के साथ चमकता युवा सितारा यशस्वी जायसवाल। इस जोड़ी में जहां राहुल का अनुभव और क्लास है, वहीं यशस्वी की ताजगी और आत्मविश्वास। वही नंबर 3 पर गंभीर ने टीम के कैप्टन गिल को रखा है। शुभमन गिल अब भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं। शुरुआत एक ओपनर के तौर पर हुई थी, लेकिन अब वह नंबर 3 की भूमिका में खुद को अच्छी तरह ढाल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म निरंतर बेहतरीन रहा है। वही विराट कोहली के टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद मिडिल ऑर्डर में एक खालीपन पैदा हुआ, जिसे भरना आसान नहीं था। लेकिन गौतम गंभीर ने चौथे नंबर के लिए जिस खिलाड़ी को चुना है, वह साई सुदर्शन है। सुदर्शन घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी निरंतरता से सबका ध्यान खींच चुके हैं। उनके खेल में एक परिपक्वता है जो उनके उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। अगर टॉप ऑन ऑर्डर जल्दी ढह जाए तो टीम को संभालने की जिम्मेदारी सुदर्शन पर रहेगी और उनके शांत, संयमित लेकिन प्रभावशाली बल्लेबाजी शैली को देखते हुए वह यह जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। अब बात करते हैं टीम के सबसे विस्फोटक और एक्स फैक्टर खिलाड़ी ऋषभ पंत की। गंभीर ने उन्हें 5वें नंबर पर उतारने का फैसला लिया है और यह निर्णय खेल की दिशा बदल सकता है। पंत भले ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में उतने स्थिर ना रहे हों, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार है। गाबा टेस्ट कोई नहीं भूलेगा, जहां उन्होंने लगभग अकेले दम पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। पंत उस तरह के खिलाड़ी हैं जो अगर क्रीज पर जम जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की हवा निकाल सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। गंभीर इस प्लेयर को बतौर ऑलराउंडर टीम में लेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सुनते ही पहला विचार यही आता है कि यह युवा खिलाड़ी अब धीरे धीरे खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार कर चुका है। जहां टीम को संकट से उबारने वाला खिलाड़ी चाहिए, वहां रविंद्र जडेजा से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। गौतम गंभीर का उन्हें 7वें नंबर पर रखना एक बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है। जडेजा बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। वही शार्दुल ठाकुर की वापसी टेस्ट टीम में कई मायनों में खास है। अश्विन की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया है और यह दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट उनसे कितनी उम्मीदें रखता है। नंबर 8 पर ऐसे खिलाड़ी का होना टीम को गहराई देता है। टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह
बुमराह का अनुभव, उनकी रफ्तार और स्विंगिंग यॉर्कर इंग्लैंड की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए काफी है। वो गेंदबाज हैं जो मैच के किसी भी मोड़ पर विकेट निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो नई गेंद हो या पुरानी। बुमराह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह दबाव में कभी घबराते नहीं। उनका शांत स्वभाव और फोकस्ड माइंडसेट उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाता है। अब जब उन्हें लीडरशिप रोल भी मिला है तो उनसे ड्रेसिंग रूम में भी एक मेंटर की भूमिका की उम्मीद की जा रही है। प्रसिद्ध कृष्णा को गंभीर ने जिस विश्वास के साथ मौका दिया है वह उनके अंदर छुपी प्रतिभा को दर्शाता है। प्रसिद्ध एक ऐसे गेंदबाज हैं जो सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद सिराज भले ही प्लेइंग 11 के आखिरी खिलाड़ी हों, लेकिन उनकी भूमिका किसी भी टॉप ऑर्डर खिलाड़ी से कम नहीं है। सिराज ने बीते कुछ वर्षों में खुद को टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे जुनूनी और फाइटिंग गेंदबाज साबित किया है। दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग में यह 11 खिलाड़ी एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें अनुभव, जुनून, आक्रामकता और संतुलन सब कुछ मौजूद है। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हरा सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।